अब चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट एंड बजटरी पॉलिसी। अब बजट और बजटरी पॉलिसी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हम लोग इसके बारे में देखेंगे। नंबर 1, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। Government promotes economic growth by setting up basic and heavy industries like steel, chemical, fertilizers, machine tools, etc. सरकार क्या करता है, बहुत सारा बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज लगाता है, जैसे स्टील हुआ, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, मशीन एंड टूल्स इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोशन मिलता है। It also builds infrastructures like road, canals, railways, airports, education and health services, water and electricity supply, telecommunication, etc. that foster economic growth. इसके साथ ही साथ सरकार क्या करता है, रास्ते बनाता है, कैनाल्स बनाता है, रेलवे, एयरपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज देता है, पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं देता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देता है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट, both basic and heavy industries and infrastructure require huge amount of investment which normally the private sector does not take up. अब देखिए, ये जो बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इसमें बहुत पैसा लगता है और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो लोग इसमें उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं और वो इसमें पैसा नहीं लगाना चाहते हैं ज़्यादातर। सिंस दीज इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स are essential for economic growth in the economy, the burden to set up and develop them falls on government. अब देखिए, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सा, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, मशीन एंड टूल्स इंडस्ट्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज का, रोड्स का, कैनाल्स का, रेलवे, एयरपोर्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन। ये सारा जो फैसिलिटी है, ये किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसका जितना भी बर्डन है, जितना भी इसमें खर्च होता है, बोझ होता है, वो सारा सरकार के ऊपर ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज। अब देखिए, इनकम और वेल्थ ये तो इनइक्वल है, तो सरकार इसको कम करने की पूरी कोशिश करता है। गवर्नमेंट रिड्यूसेस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ बाय taxing the rich more and spending more on the poor. Further, it provides for the employment opportunities to poor that help them to earn. सरकार क्या करता है, जो लोग अमीर हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लेता है और जो टैक्स लेता है वो गरीबों के ऊपर खर्च करता है। तो इससे क्या होता है कि इनकम और वेल्थ का जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो काफ़ी हद तक कम होती है। साथ ही साथ सरकार जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी देता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, जिससे लोगों को काफी फायदा भी होता है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है सरकार। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट इन वेरियस वेज। 1, जॉब्स आर क्रिएटेड व्हेन इट सेटअप्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। 2, it provides subsidies and other incentives like tax holidays, low rates of taxes, etc. to private sector that encourage production and employment. अब देखिए, सरकार क्या है, लोगों के लिए बहुत तरह का नौकरी का जो अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वो बढ़ाती है। कैसे? पहला, जब भी कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनता है तो जिस देश में वो है वही उन्हीं लोगों को नौकरी मिलती है। दूसरा, सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्या होता है, डिस्काउंट होता है। जैसे हम लोग जो एलपीजी गैस यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो सरकार को जितना प्राइस पड़ता है, सरकार हम लोग से प्रॉफिट नहीं लेती है उस पर, हम लोग को वो डिस्काउंटेड प्राइस पे देती है। उसी को सब्सिडी कहा जाता है। आप अगर राशन की दुकान में जाएंगे और आपके पास राशन कार्ड होगा तो आपको काफ़ी सस्ते में प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पर, तो ये सब सब्सिडी होता है। सरकार क्या करती है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रोडक्शन के लिए इनकरेज करने के लिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इनकरेज करने के लिए टैक्स हॉलीडेज रखता है, लो रेट ऑफ टैक्स रखता है उनके लिए। इट ऑल्सो इनकरेजेस सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज बाय पीपल विच आर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। साथ ही साथ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, इसमें भी लोगों को हेल्प करता है सरकार, ताकि वहाँ पे लोगों को नौकरी मिले। This it does
by providing them tax concession, subsidies, grants, loans at low rates of interest, etc. अब सरकार ये कैसे करता है? वो टैक्स कंसेशन दे देता है, सब्सिडी देता है, ग्रांट्स देता है, लोन्स देता है बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, ताकि लोग बिजनेस सेटअप करें और लोगों को नौकरी दें. Finally, it creates jobs for poor when it undertakes public works program like construction of roads, bridges, canals, building, etc. साथ ही साथ जब देखिए रोड्स का, ब्रिज का, कनाल्स का, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उस समय लोगों को नौकरी मिलता है, गरीब लोग उसमें काम करते हैं, तो इससे भी बहुत लोगों को नौकरी मिलता है और उनका जीवन थोड़ा और आसान हो जाता है. ये याद रखिएगा, जिस भी देश में लोगों के पास नौकरी होगा उसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से होगा. अब आगे देखिए, टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन प्राइस. अब जो दाम है चीजों का वो स्टेबल रहे, वो बहुत ज्यादा ना हो. ठीक है, गवर्नमेंट इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज बाय रेगुलेटिंग देयर सप्लाईज. सरकार क्या करती है, जो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज है, जो एकदम जरूरत है बेसिक, उसका जो सप्लाई है उसको सरकार रेगुलेट करती है, उस पर ध्यान रखती है. हेंस इट इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑन राशन एंड फेयर प्राइस शॉप्स दैट कीप सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स. देखिए, आप राशन शॉप के बारे में सुने होंगे, फेयर प्राइस शॉप के बारे में सुने होंगे. अगर आप नहीं भी सुने हो तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए. ये सरकारी दुकानें होती हैं जहाँ पे आपको राशन कार्ड लेके जाना पड़ता है, तो आपको काफ़ी सस्ते में प्रोडक्ट यहाँ मिलता है. तो सरकार को यहाँ पे बहुत अनाज का स्टॉक रखना पड़ता है. इफ ऑल्सो सब्सिडाइज्ड कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड एसेंशियल सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेन्स देयर प्राइस एट लो लेवल्स अफोर्डेबल टू द कॉमन मैन. यहाँ 8 होगा. अब सरकार क्या करती है, वो कुकिंग गैस पे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एसेंशियल सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेनेंस, तो ये जितने भी सर्विसेज हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, इस पे भी सरकार हम लोग को डिस्काउंटेड प्राइस देती है. तो प्राइस इसका कम रखती है क्योंकि एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट, टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, BOP कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है उसको ठीक करना. The balance of payment account of a country records its receipts and payment with foreign country. अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, किसी भी कंट्री का जो रिकॉर्ड है कि फॉरेन कंट्री से कितना पैसा आया और कितना पैसा दे दिया गया, उसका जो रिकॉर्ड होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. व्हेन पेमेंट टू फॉरेनर्स आर मोर देन रिसीप्ट्स फ्रॉम फॉरेनर्स, द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज सेड टू बी इन डेफिसिट. जब फॉरेनर्स को जो पेमेंट हुआ है, पेमेंट टू फॉरेनर्स आर मोर देन रिसीव्ड्स फ्रॉम फॉरेनर्स, ठीक है, तो इस समय आपका BOP डेफिसिट में है. कहने का मतलब, आपको पेमेंट करना था मान लो 50 रुपया, आप पेमेंट कर दिए 60 रुपया, तो इस केस में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में हो गया. ध्यान से सुनिए, पेमेंट टू फॉरेनर्स आर मोर देन द रिसीप्ट. आपका जितना रिसीप्ट आया उससे ज्यादा आप पेमेंट कर दिए. ठीक है, पेमेंट आपका रिसीप्ट आया 50, आप पेमेंट कर दिए 60, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया. क्वाइट ऑफन दिस डेफिसिट इज कॉज्ड व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स. अब देखिए, ये कब होता है, ज्यादातर जब कोई कंट्री बहुत ज्यादा जो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उससे कम है एक्सपोर्ट. उल्टा आप समझिए, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तब ये चीज होता है. Consequently, the payment on imports to foreigners are more than the receipt from exports. तो इससे क्या होता है, जो पेमेंट होता है इंपोर्ट का वो ज्यादा रहता है. ठीक है, और जो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इसीलिए जो रिसीप्ट्स है वो कम रहता है. In such a situation, to reduce the deficit in balance of payment account, the government discourages imports by increasing taxes on them and encourages export by increasing subsidies and other exports incentive. तो अब सरकार इस जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को काबू में करने के लिए क्या करता है, जब इंपोर्ट होता है गुड तो उस पर टैक्स बढ़ा देता है, और वो जब एक्सपोर्ट आपको कोई प्रोडक्ट करना है तो वहां पे आपको डिस्काउंट दे देगा, सब्सिडी दे देगा या एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे देगा. तो इससे क्या होता है, लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहेंगे लेकिन इंपोर्ट कम करना चाहेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक रहेगा. However, it should be noted that tax on import is not a popular measure now, as it is treated as an obstacle to free flow of goods and services between countries. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इंपोर्ट पे जो हम लोग टैक्स लगा देते हैं, जो सरकार टैक्स लगा देता है, इसको अब अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे जो
अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में गुड्स और सर्विसेज का जो आराम से फ्लो हो सकता था उसके बीच में एक बाधा आ जाती है। कहने का मतलब, मान लीजिए आप चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो और आपको 100 रुपया का चीज पे 100 रुपया टैक्स देना है, तो वो 200 रुपया का हो गया। फिर आप यहाँ पे उसको बेचोगे, आपका और भी कॉस्ट लगेगा। टोटल जब कस्टमर तक पहुंचेगा, प्रॉफिट और सब कुछ ऐड करके वो प्रोडक्ट काफ़ी महंगा हो जाएगा, जल्दी बिकेगा नहीं। इसलिए लोग क्या देखते हैं कि इंपोर्ट में भी जो टैक्स हो वो भी ऐसा अमाउंट हो जो कि आराम से मैनेज किया जा सके। आगे, टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट incurs expenditure on police, defense, legislature, judiciary etc. to provide effective administration। सरकार क्या करती है? पुलिस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के ऊपर खर्च करती है ताकि देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चल सके। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार का जो रोल है किसी भी इकोनॉमी में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार जो भी खर्च करती है वो अपने ही देश के लोगों के भले के लिए करती है।